नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शहर में वैश्विक बीमारी कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन से प्रभावित जरूरतमंद लोगों की मदद का प्रयास लगातार जारी है। लॉकडाउन में खाद्य सामग्री बांटने में सामाजिक संस्थाएं अपना सहयोग दे रही हैं। 24 मई रविवार को हरियाली फाउंडेशन की तरफ से बदलापुर के कौंडेश्वर के तालवाड़ी आदिवासी गांव के जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री दी गई और वहां गांव के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह शुभ काम किया गया है। आपको बता दें, 24 मई को हरियाली फाउंडेशन की हर्ताकर्ता सरिता खानचंदानी, इनके पति परसोत्तम खानचंदानी, इनकी शादी की 24वीं सालगिरह भी थी। इस मौके पर उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह को आदिवासी गांव वालों के साथ मनाई। जिस तरह आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के प्रकोप से आज पूरी दुनिया ग्रस्त है, तो उसमें हम भारतवासी कैसे बचे रहेंगे। और उसमें भी जब हमारी बात आती है सबसे गरीब तबके, सबसे गरीब मजदूर या ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ तक कोई भी मदद बहुत इजीली नहीं पहुँचती है। इसी तरह हमें पता चला कि बदलापुर कौंडेश्वर के यहाँ सबसे ऊंचे पहाड़ पर ताड़वाड़ी जो गांव स्थित है, वहाँ पे कुछ आदिवासी गांव हैं जहाँ पर जितनी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच रही हैं। तो हमने हरियाली फाउंडेशन ने एक अनोखा उपक्रम ये साधा कि उस दिन हमारी 24वीं शादी की वर्षगांठ थी, तो शायद इससे बड़ा और इससे अच्छा कोई सेलिब्रेशन ही नहीं हो सकता है कि हम सब अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर हम उन आदिवासी भाई बहनों के पास गए। वहाँ पर हमने एक मिज़ोरम स्टाइल में हमने खाद्य वाटप किया, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमारे अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं कि हम कभी किसी को कुछ दे सकें, और स्पेशली वो भी खाना। तो हमने एक इस तरह बहुत ही सुंदर तरीके से हमने जितने भी हमारे पास फूड आइटम्स थे हमने उन्हें सजाया और हाथ जोड़ते हुए हमने धन्यवाद कहते हुए सभी आदिवासी भाई बहनों का अभिवादन किया। हमने उन्हें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग आज के बाद उन्हें फॉलो करना है जब वो शहर में आएंगे। उसके बाद हमने उन्हें हाथ सैनिटाइज करना सिखाया, हमने उन्हें मास्क बांटा और हाथ जोड़ते हुए जूट बैग में इस तरह से एक ये भी संदेश देना चाहा कि किस तरह हम अपने पर्यावरण को बचाएं। तो जूट बैग में हमने उन्हें जो एक मुख्य राशन होता है, आटा होता है, घी होता है, तेल होता है, नमक होता है, मसाला होता है, प्याज होता है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि सरकारी खजाने से उन्हें चावल और दाल और कुछ और मिल रहा था, और जो नहीं मिल रहा था तो जो उनकी डिमांड्स थी हमने पूरी कोशिश की कि उस तरह हम उन तक ये खाद्य पदार्थ पहुंचाएं। बदले में जो मुस्कुराहट हमें मिली ये बहुत ही अमूल्य थी। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा योगदान हमें डॉक्टर अमोल मोलवड़े जी का मिला, क्योंकि आज की स्थिति में जब सभी डॉक्टर्स सक्षम होने के बावजूद भी ओपनली सामने नहीं आते हैं, डॉक्टर अमोल मोलवड़े ने हरियाली फाउंडेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए एक बहुत ही कोरोना योद्धा की तरह अपनी पूरी टीम के साथ, फार्मासिस्ट रिंकू के साथ पूरे गांव का उन्होंने मेडिकल चेकअप किया, उनकी मेडिकल काउंसलिंग की, उनको समझाया। और साथ साथ इतना ही नहीं, जो महिलाएं थी जिनमें एनीमिया है, जिनमें कमज़ोरी है, उसकी फ्री में उन्होंने टॉनिक्स बांटे, उन्होंने दवाइयाँ बांटी, उन्होंने उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया, और एक बहुत ही बोलते ना प्रेमत्व, एक बहुत ही आपुल की जो अपना एक अपनेपन के साथ उन्होंने वो समा बांधा। इसके साथ साथ ये आप सभी समझेंगे कि ये जो आदिवासी वर्ग होते हैं ये शिक्षित नहीं होते हैं और ये लेबर क्लास होता है। इन लेबर क्लास में सबसे ज़रूरी पूरी शरीर को खड़ा करके आगे तपती धूप में, पानी में, बरसात में, पहाड़ पर और प्लेन्स में चलना होता है, वो पैरों से होता है। हमने ये मार्क किया कि उनके पैरों में चप्पलें नहीं थी, और जो चप्पलें थी एक फुटेज भी हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि तार से उन्होंने चप्पल बांधी हुई थी, जो बहुत ही पेनफुल लगी हमें। तो नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने नाम लेने से मना किया है, लेकिन दिल खोल के हमें करीबन 150 से 200 चप्पलें स्पॉन्सर हुई। और ये सर्वप्रथम हमने किया कि हमें इतनी खुशी हुई कि उन आदिवासियों को जितना खाना लेने में खुशी हुई उसकी कहीं ज़्यादा जब उन्होंने अपने साइज़ की और अपने पसंद की काफ़ी अच्छी स्टर्डी चप्पलें पहनी, ताकि वो आगे के कम से कम 6 महीने तो वो अपने दिनचर्या के लिए जंगलों में जाके रोड रास्ते पे जाकर वो अपनी कमाई
कर सकते हैं। सो इस तरह ये मोटा मोटी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ। इसमें कई हमारे जो हमारे मित्र थे, हमारे दोस्त थे, NGOs के थे, वो सभी इसमें शामिल हुए। हमने ट्री प्लांटेशन कर नहीं पाए, समय का अभाव था, तो हमने अपनी तरफ से गांव वासियों को 2 प्लांट्स भी समर्पित किया ताकि वो वहाँ पे लगाएं और उसका देखभाल करें। और सबसे बड़ा शुक्राना तो हम ACP विनायक नराले जी का मानेंगे कि उन्होंने इस बिज़ी अपने शेड्यूल में उन्होंने समय निकाला और वो हम सभी के एक प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने बहुत ही सुंदर सरल मराठी में जिस तरह ये आदिवासी भाई बहन समझ सकें, उस तरह उन्होंने कोरोना प्रकोप को समझाया ताकि आगे चल के वो इस कोरोना वायरस से डरे नहीं, लेकिन उसके साथ मिलकर निभाएं और आगे वो भी बचें और आगे दुनिया भी बचे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।